औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारी एक्सरसाइज है दैट इज़ 10.4। बेसिकली इसमें जो हम चार प्रॉपर्टीज़ को गौर करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये चार गिवन हैं, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से ही रिलेटेड हैं। कह रहे हैं अप्लाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ फॉर कॉन्ग्रेंसी बिटवीन टू ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स होंगे, उसमें से ये हम बताएंगे। अब देखें, बेसिकली इन तीनों को थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिक जो नज़र आ रहा है इससे ये खुद को शो कर रही हैं कि ये किससे रिलेटेड है। देखें यहाँ पे ट्रिपल एस है, एस से मुराद है साइड। तो एक ट्रायंगल तीन साइडें उसकी कॉन्ग्रेंट होंगी दूसरे ट्रायंगल की तीन साइडों से, ठीक है। फिर आता है एस ए एस, एस मतलब साइड एंगल साइड से, ठीक है। ये इस तरह आ जाता है। और दूसरे जो ट्रायंगल होगा उसकी भी साइड एंगल साइड एक जैसी होगी, इसलिए हम कहेंगे कि दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। अब देखें एंगल साइड एंगल, एक ट्रायंगल होगा फर्स्ट, उसमें एंगल साइड एंगल जो होगी कॉन्ग्रेंट होगी दूसरे ट्रायंगल की एंगल साइड एंगल से, ठीक है। दिस इज ये एक चौथा है, पहले ये नहीं होता था, अभी ये दिया जा रहा है। ये है एच एस, एस तो मतलब साइड ही हो गया, ठीक है। बट जो एच है हेपाटेन्यूज है। लेट सपोज हमारा ये जब भी हेपाटेन्यूज की बात की जाएगी तो याद रखिएगा जो आपके पास ट्रायंगल अवेलेबल होगा दैट ट्रायंगल शुड बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें ये तो हेपाटेन्यूज है हमारी, ये हमारी साइड होगी, ठीक है। और ये हमें पता होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो ज़्यादा पता चलेगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इन द फिगर बिलो द कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल्स हैज़ बीन indicated by like marking. Write the congruent parts in order and state by which property the triangles are congruent, ठीक है। पहले कह रहा है कि हमने इस जो है फिगर्स में हमने लाइन लगा दी हैं जो कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। अब आपने ये बताना है कौन सी प्रॉपर्टी से हो रही हैं और कौन कौन से कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। अब एक ट्रायंगल तो ये है, एक T1 कर देता हूँ और ये T2 है, ठीक है। अब दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, दो ट्रायंगलों को हम किस तरह बता सकते हैं कॉन्ग्रेंट है। आप गौर करें, ए से लेकर पी और पी से लेकर बी तक ये दोनों एक एक लाइन है, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। तो आप बता सकते हो कि ए और पी जो लाइन है वो कॉन्ग्रेंट है हमारी। कॉन्ग्रेंट का सिंबल इस तरह होता है, ठीक है। कॉन्ग्रेंट है हमारे किसके साथ, बी और पी के साथ, पहली बात। दूसरी सी टू पी, सी से लेकर पी तक वो कॉन्ग्रेंट है हमारा कहाँ से, डी से लेकर पी तक, ठीक है। इसको भी लाइन लगा देते हैं। तो ये दो साइडें हमारी क्या हो गई, इसकी कॉन्ग्रेंट हो गई। एक और चीज़, अब देखें आप, एक जो सी पे यहाँ पे और डी पे ये एक जैसी एंगल्स बन रही हैं ड्यू टू द ये जो कि क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। अब हम किसी एंगल को इस तरह शो करते हैं, अगर इस एंगल को शो करना है, लेट सपोज सी को शो करना है, तो याद रखिएगा ए सी पी करेंगे, ए सी पी करेंगे, या एक ही बात होगी अगर मैं इसको पी सी ए कर दूं, ठीक है। इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखें, याद रखिएगा जिस एंगल को आपने शो करना है वो आपने बीच में रखनी है बस। बाकी ए सी पी कर दो या पी सी ए कर दो, बात एक ही होगी, इसी एंगल की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ये तो पहली हम कहेंगे भाई जो एंगल है ए सी पी वो कॉन्ग्रेंट है हमारी किस एंगल के साथ, कॉन्ग्रेंट है हमारी बी डी पी के साथ, बी डी और पी के साथ, ठीक है। ये मैं उल्टा लिखूं भी कोई बात नहीं है, ये एक ही बात होगी। पी सी ए कॉन्ग्रेंट है हमारा, ठीक है, पी डी पी के साथ। इसको एक ही बात होती है। और एक चीज़ यहाँ पे मैंने ट्रायंगल भूल गया, ट्रायंगल की साइन, सॉरी ट्रायंगल नहीं, एंगल की साइन देनी है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट। अब इसमें हमने गौर किया कि दो साइडें मिली हुई हैं और एक हमारा क्या मिला हुआ है, एंगल। तो इसको हम कहेंगे एंगल साइड एंगल साइड,
इज कॉन्ग्रेंट साइड एंगल साइड। किस तरीके से, अब देखें ये हमें मिला हुआ है दूसरा भी और एक एंगल दी गई है जो यहाँ पे 90 है, ठीक है, क्लियर है। अब देखें ये अंडरस्टूड सही तरह नहीं है कि कौन सी एंगल है, ठीक है, ये कुछ चेंज भी हो सकती थी, इसलिए हमने इसको हाइपोटेन्यूज वाले सिस्टम में नहीं लिया और दो साइडें मिली हुई थी तो बात ही ख़त्म हो गई। अब इस ट्रायंगल की बात की जाए तो ये दो साइडें इसके बराबर हैं। पहले हम क्या कहेंगे, P से लेकर O तक और M से लेकर O तक ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट है हमारा, तो हमने इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया। अब दूसरी कॉन्ग्रेंट क्या है हमारी, Q से लेकर O तक कॉन्ग्रेंट है हमारा, ठीक है, और हमारा N से लेकर O तक वापस इस तरह ही ये भी हमारा कॉन्ग्रेंट, ये दोनों साइड्स इसमें हो गई। अब आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इसमें जो ये है ना, ये राइट एंगल कंफर्म गिवन है क्योंकि ये बॉक्स से हमें पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस एंगल को हमने शो अगर करना पड़े तो हम किस तरह कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था जिस एंगल को है उसको बीच में रखना है। अब Q को तो मैंने बीच में रख दिया, अब यहाँ पे P रखूँगा और यहाँ पे O रख दूँगा। इसकी बात की जाए तो M फिर N रखूँगा फिर O रखूँगा, ये दोनों एंगल्स हैं तो इनको एंगल्स हमने दे दिया। अब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, दो साइडें और एक एंगल मिल गई। और आप साइडों में अगर गौर करेंगे तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वैसे तो हमें पता है कि ये किस तरह होता है, हाइपोटेन्यूज होगा और साइड होगी, ये तो हमें कंफर्म है। पर आप इसको चाहें तो इसको यहाँ पे R भी दे सकते हैं, ठीक है। हमारा क्या है, R राइट को शो करता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल को। तो ये इसका प्रॉपर्टी हो गई और ये हमने कॉन्ग्रेंसी इसमें मालूम कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं हम लोग, थोड़ा सा गौर करते हैं किस तरीके से हो। ये देखें, अगर ये वो यहाँ पे भी एक लाइन लगी हुई, एक यहाँ पे भी लाइन लगी हुई, तो इस ये लाइन शोज कर रही है छोटी सी कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। तो हम R और Q, S और Q को कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, ठीक है, ये दोनों साइड है। अब बात आ गई एंगलों की। एंगल्स जो हैं हमारी PSQ और मुझे पहले तो ये लिखना था, ये वाली एंगल वो ये वाली PR और Q कॉन्ग्रेंट हैं हमारी एंगल्स, ये एंगल है, ठीक है। किस एंगल के कॉन्ग्रेंट हैं ये, PS और हमारी Q के। थोड़ा सा इसको चेंज करके आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ। देखें PRQ मतलब किसकी, हम R की बात करें तो ये इस तरह एंगल आई, इस तरह बन गई, ठीक है। अब हम दूसरी एंगल की बात कर रहे हैं, PS और Q मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, PS एंड Q दोनों हमारी एंगल्स को क्या है, हमारी कॉन्ग्रेंट हो गई हमारी। सिंपल और इजी है हमारा। एक और भी हमारी एंगल बन सकती है, R से तो हमारी बन गई, Q से देखें, Q से भी एंगल एक बन सकती है, इस तरह आगे इस तरह, इस तरह आगे इस तरह, ये भी इसमें कॉन्ग्रेंट है। तो हम क्या करेंगे, R Q और P, ठीक है, ये एक एंगल है हमारी, ठीक है, ये हमारी कॉन्ग्रेंट है एंगल किस एंगल के साथ, S Q एंड P के साथ, ये हमारी दूसरी एंगल हो गई। तो इसमें एक साइड मिली हुई है और दो हमारी एंगल्स मिली हुई हैं। तो हम कह सकते हैं इसको किस तरह कर सकते हैं हम लोग, इसको हम कह सकते हैं साइड, सॉरी एंगल, इसको मैं मिटा देता हूँ। दो एंगल है, एंगल, साइड और एंगल, ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए क्योंकि दोनों साइड में दो
दो हमारी एंगल्स और एक साइड है, तो ये यहाँ पे कॉन्ग्रेंट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी था जो हो चुका है हमारा। अब आते हैं हम इस तरफ, देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरह होता है। अब इसमें देखें P to Q कॉन्ग्रेंट है S to R से। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ P Q कॉन्ग्रेंट है हमारी लाइन किसके साथ, S और R से। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंसी हो गई। और यहाँ पे दूसरी अगर बात की जाए तो P और ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, P और S जो है वो कॉन्ग्रेंट है हमारा, वो किसके साथ कॉन्ग्रेंट है हमारा, Q एंड R के साथ कॉन्ग्रेंट है। तो ये दो साइडें कॉन्ग्रेंट हो चुकी हैं। तीसरी अगर इसकी बात की जाए तो आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इसमें एक और P to S भी कॉन्ग्रेंट है दोनों में। P to S तो हम कह सकते हैं ना, P से R इधर एक तो कॉमन भी है और ये कॉन्ग्रेंट भी है इसमें, तो दोनों के हिसाब से ये हमारी एक्यूरेट। तो ये हमें कुछ इस तरह नज़र आ रहा है कि तीनों साइडें हैं इसकी साइड से। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे S is congruent to the S प्रॉपर्टी। ठीक है, थ्री साइड्स वाली प्रॉपर्टीज को हो गया ये। अब थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, पर ये आप थोड़ा सा खुद भी कीजिएगा क्योंकि ये अभी एक जैसी होने जा रही हैं। इसमें अगर हम गौर करें तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा, जैसे आप लोगों को आइडिया भी हो जाए, जैसे आप खुद भी कर सको और कोई इशू भी ना हो कि आपको वो चीज़ नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले आप गौर करें कि आप लोगों को क्या दिया जा रहा है। दोनों में एंगल्स हैं हमारी। पहली एंगल इसको ले लेते हैं। ये एंगल किस तरह बनेगी, अगर A से B और C चलेंगे तो एंगल हम ले लेते हैं A, B एंड C। ये हमारी कॉन्ग्रेंट है किसके साथ, इस एंगल के साथ। इस एंगल को हम देख लेते हैं। इस एंगल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आप E से ले लें, E, D एंड C। सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको एंगल नहीं दे दी, ये एंगल की साइन मैंने हम यहाँ पे इसको दे दी। अब ये तो एंगल हमारी बन गई, दो साइड, ये दोनों को रिप्रेजेंट। अब देखें इन दोनों एक लाइन को मार्क इन लोगों ने किया वो यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी कॉन्ग्रेंट होगी। तो ये कहाँ से हो रही है, ये हो रही है D to C, इस कॉन्ग्रेंट हो जाएगा टू B to C, हमारा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ये हमारी साइड हो गई, एक तो एंगल हो गई, एक तो हमारी साइड हो गई। अब इसमें थोड़ा सा देखें, गौर करें, कुछ और भी हमारा कॉमन हो रहा है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये एक यहाँ पे एक बन रही है। ठीक है, यहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे आप किस तरह ACB एक एंगल बनाओगे, ACB इज कॉन्ग्रेंट टू द एंगल, फिर दूसरी हमारी DCE ये हमारे। तो हमने गौर किया तो हमारे पास जो है दो एंगल्स आ गई और एक साइड आ गई। तो हम कहेंगे एंगल साइड, एंगल इज कॉन्ग्रेंट, एंगल साइड एंगल। ये पहले ट्रायंगल को शो कर रहा है, ये सेकंड ट्रायंगल को शो कर रहा है। अब देखें यहाँ पे साइडें तो ये आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये लाइन और ये लाइन आप खुद बना दोगे, और ये लाइन और ये लाइन आपस में कॉन्ग्रेंट है। जहाँ तक इनकी एंगल की बात चल रही है तो इसकी एंगल्स ये देखें, ये एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है हमारी। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं दो साइड्स हैं, साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रेंट टू द साइड एंगल साइड से। आप खुद इसको थोड़ा सा बना सकते हो, आइडिया आप लोगों को आ चुका है कि किस तरह चल रहा है। अब देखें यहाँ पे ये दो लाइनें आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, ये लाइनें आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। अब इनकी अगर एंगल की बात की जाए तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, और इसको अगर करें तो ये साइड दूसरी एक और चीज
तो ये कॉन्ग्रेंट है, ये कॉन्ग्रेंट है, तो ये भी तो इसकी कॉन्ग्रेंट ही होनी चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों फिक्स ही हैं। तो फिक्स हैं तो ये सेम ही होगा जिस भी एंगल पे होगा। तो ये भी हमारी साइड हो गई। तो ये हमारे 3 वाला आ जाएगा, साइड साइड साइड, कॉन्ग्रेंट टू द साइड साइड और साइड हो गया। इसकी बात की जाए तो ये देखें, ये कॉन्ग्रेंट है इसके साथ, ये कॉन्ग्रेंट है इसके साथ, और ये 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इसमें आप थोड़ी सी देखें तो एंगल्स को शो किया गया है। इसमें देखें एंगल कोई शो नहीं की गई थी, तो हमने उसको थोड़ा सा देखा ही नहीं। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी एंगल्स भी आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एंगल्स कौन कौन सी आ रही हैं? एक तो ये एंगल आ रही है, ठीक है। आप इसको किस तरह कर सकते हो, ए से डी फिर इधर, ठीक है। फिर इसकी ऑपोजिट ये वाली, ठीक है, ये कहाँ से आएगी, डी टू इस तरह। फिर ये एंगल कॉन्ग्रेंट होगी वो इस ऑपोजिट वाली से, ठीक है। तो बेसिकली हमने गौर किया कि इसमें तो 2 एंगल भी आ रही हैं, 2 साइडें भी आ रही हैं। तो हम ज़्यादातर जो है एंगल्स को जो है कंसीडर करते हैं। तो वैसे तो आप बता सकते हो अगर आप एक एंगल ले लो, पर यहाँ पे एंगल 2 दी गई हैं, ठीक है। इसको 2 एंगल दी गई हैं, इसको भी 2, तो ये एंगल्स से कंसीडर ज़्यादा होगा लाइनों से, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देंगे, एंगल साइड एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू द एंगल साइड एंगल, ठीक है। कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आप इससे शो करना चाहें शो कर सकते हैं, पर आप कौन सी एंगल शो करोगे फिर बाद में, इसलिए हम बेहतर है तो हम इसको ही शो कर देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की थोड़ी सी देख रहे हैं, इसको हमने पहचान लिया कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल की तरह कुछ चीज़ तो है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। इसमें हम डेफिनेटली राइट वाला ही सिस्टम नज़र आ रहा है, ये आपस में कॉन्ग्रेंट है और ये हमारी हाइपोटेन्यूज हैं दोनों, और ये हमारी साइड है और ये एंगल। राइट को शो करने के आर देंगे, हाइपोटेन्यूज को एच दे देंगे और साइड को ये, तो दोनों में यही चीज़ है। तो राइट एंगल है, इसमें भी हाइपोटेन्यूज है और साइड है। बाकी जो मैंने पीछे शो किए हैं आप इस तरह शो कर सकते हो, P2O इज कॉन्ग्रेंट टू S2O, Q2O जो है कॉन्ग्रेंट है R2O, ये आप खुद भी कर सकते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप देख लें तो इसमें भी जो आपकी नज़र पहले जाती है इस पे, तो ये तो एक डेफिनेटली साइन है राइट एंगल की, तो हम समझ गए तो दोनों में राइट एंगल है। अब ये दोनों आपस में देखें, आप गौर करें तो ये कॉन्ग्रेंट है और ये आपस में कॉन्ग्रेंट है। ये लाइन यहाँ से जा रही है और ये यहाँ से, तो ये दोनों तो हाइपोटेन्यूज हो जाएंगे। इसको हम साइड ले लेते हैं और इसको हम एंगल। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड इज कॉन्ग्रेंट टू द राइट हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो ये क्वेश्चन यहीं पे हमारा ख़त्म होता है और ये एक्सरसाइज यहीं पे हमारी क्लियर होती है। बहुत इजी सी एक्सरसाइज थी। अगर कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पूरे तरीके से समझा सकूँ। एक और चीज़, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया मेरे जो वेबसाइट पे, जो जिन्होंने स्टूडेंट्स ने लिया, और उनके लिए हमने बहुत से छोटे प्रोग्राम भी स्टार्ट किए हैं, जैसे छोटी वीडियोस जिनके वो टॉपिक्स रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट चेकआउट नहीं की तो आप वेबसाइट को चेकआउट कर लें। वहाँ पे हमारा एक फंडामेंटल नाम से एक कोर्स है बेसिक। अगर आप लोगों को बहुत सी परेशानियाँ होती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, आप किस भी लेवल पे हो, कोई इशू नहीं है, आप लोगों को इंशाल्लाह उसको पढ़ने में काफ़ी हेल्प, मतलब आपकी इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सी हमने बेसिक और बुनियादी चीज़ें उसमें पढ़ाई हुई हैं। तो ज़रूर इसको चेकआउट कीजिएगा। उस पर एक डिस्काउंट चल रहा है स्टिल, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।